हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CNP क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो चैप्टर। जैसे आपने नाम सुना होगा नंबर सीरीज़ या नंबर एनालॉजी, तो मैं उसी के बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपने देखा ही होगा, एक दो क्वेश्चन नंबर सीरीज से ज़रूर मिल जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए मैं एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा और उसी के बारे में एक कॉन्सेप्ट के बेस में समझाने जा रहा हूँ। तो आज मैं वीडियो में पहले आपको बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे मतलब कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगते हैं। मैं उसी तरीके से जैसे स्क्वायर, क्यूब, मतलब उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रेस्पेक्टिवली डिवाइड, ये सभी उसमें मतलब कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो उसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आज पहले वो समझाऊंगा। तो जैसे कि आप सभी दोस्तों अपनी घन और स्क्वायर यानी कि स्क्वायर और क्यूब तो याद किए ही होंगे, उसी बेस्ड ये पहला हमारा लेक्चर है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसे मैंने एक तरफ लिख के बताया है कि क्यूब और स्क्वायर नॉर्मल से याद है आपको, कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से लेकर लगभग 20 तक क्यूब याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नंबर एनालॉजी अर्थात नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने हैं, तो अगर जल्दी से करने हैं, अगर टाइम अपना बचाना है एग्जाम में, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो क्यूब मैंने कुछ लिखी हैं और आप भी अपने तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे 8 की क्यूब 512 होता है, 9 की क्यूब 729 होता है, 10 की क्यूब 1000 होता है और 11 की क्यूब 1331 होती है, 12 की क्यूब 1728 होती है। तो इसी पे बेस्ड है ये नंबर एनालॉजी। तो इसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले है हमारी क्या स्क्वायर सीरीज यानी कि वर्ग श्रृंखला। वर्ग श्रृंखला इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। इसमें आपके इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको दे देंगे वर्ग में, आप यहाँ पे दे रखा होगा क्या, किसी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे दे रखा होगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा होगा 10 का स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा होगा 11 का स्क्वायर। इस तरीके से होगा। अब ये आपका स्क्वायर खुल के कितना होगा 64, ये कितना होगा 81, ये कितना होगा 100 और ये कितना होगा लगभग 121। तो वो आपसे केवल इस तरीके से पूछ रहे होंगे कि यहाँ अगले स्थान पर क्या आएगा। तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका आएगा, नॉर्मल सी बात है, किसका आएगा 12 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ रहा होगा, 12 का स्क्वायर आ रहा होगा। किसका स्क्वायर आ रहा होगा, 12 का स्क्वायर आ रहा होगा, वो होगा 144। तो वर्ग श्रृंखला में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। और एक क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि इसमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत है। जैसे वो यहाँ पे दे देंगे कि 10 के स्क्वायर की जगह यहाँ पे दे देंगे कुछ और, मान के चलो यहाँ पे दे दिया उन्होंने 78। तो वो ये पूछेंगे कि इस श्रृंखला में यानी कि इस सीरीज में कौन सा वर्ड यानी कि कौन से नंबर का टर्म जो है वो गलत है। तो वो भी आपको किससे देखना होगा, स्क्वायर से, क्योंकि ये भी 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो इसी बेस पे आप चल रहे होंगे अपना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हुए। और आप अगर इसे जल्दी से करेंगे तो वही हमारी ट्रिक बन जाएगी, अगर इसको आप या आसानी से याद कर लेंगे क्यूब को या स्क्वायर को। तो स्क्वायर बेस्ड है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो रहा होगा 100, जो कि हमारा गलत है। तो वहाँ पे ऑप्शन A B C D दिया हुआ होगा, जिसमें एक होगा 78, एक होगा 78, ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये हमारा इस सीरीज का जो टर्म है वो क्या होगी, गलत है। तो इसी प्रकार अब हम चलते हैं घन श्रृंखला पे। अब कौन सी है, घन श्रृंखला। क्या है घन श्रृंखला, घन श्रृंखला भी बिल्कुल ऐसी है, बस इसमें क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएंगे यानी कि क्यूब सीरीज। अब आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा 512 कोमा 1000 कोमा, इस तरीके से दे दिया जाएगा 1728 कोमा, आगे भी कुछ करके दिया हुआ होगा। तो वो आपसे यहाँ पूछेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्यूब याद है तो आप इसे बहुत ही सेकंडों में कर पा रहे होंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इसे सेकंडों में कर पा रहे होंगे। जैसे आपको पता है 512, क्या लिखा है मैंने, 512 किसकी क्यूब है, 8 की क्यूब है। ये किसकी क्यूब है, 10 की क्यूब है। ये किसकी क्यूब है, 12 की क्यूब है। तो आने वाली जो टर्म होगी वो किसकी क्यूब हो रही होगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है, 2 का। तो जो आने वाली अगली टर्म होगी वो होगी 14 की क्यूब। कितने की क्यूब, 14 की क्यूब।
अगर वो आपको 14 की क्यूब याद है तो आप आसानी से लिख देंगे, अदरवाइज आप वहीं पे बैठे रहना और मल्टीप्लाई करते रहना, उसमें आपकी 1 मिनट चली जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं घन का। घन की एक सीरीज और देख लेते हैं। घन की एक सीरीज कैसे बनेगी, अगर जैसे अब हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लोक देवी। तो आइए दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल लेके लिखते हैं क्यूब सीरीज का। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 1827 रिप्लेस 125 और 216। तो आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा इसमें से ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल आपको वही, अगर आपको एकदम कौन सा अपने IQ वाला एकदम माइंड लगाना है कि देखना है कि ये किस तरीके की सीरीज बन रही है। तो मैंने क्या बताया, घन श्रृंखला। क्या बताया, घन श्रृंखला। तो घन की है, ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ पे तो मैंने दिखा रखा है, वहाँ पे पता नहीं, आपको अपना माइंड यूज़ करना है। तो 1 की क्यूब क्या होगी 1, ये किसकी क्यूब है 2 की, ये किसकी क्यूब है 3 की, तो यह क्या हो रही होगी 1 2 3 4, किसकी हो रही होगी 4 की। 4 की क्यूब क्या होती है 64, क्या होती है 64। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आया हुआ भी है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था प्रीवियस एग्जाम का। तो आइए अब हम चलते हैं अगला जो हमारा है वर्ग जोड़ सीरीज। वर्ग जोड़ यानी कि स्क्वायर एड सीरीज होगी, इसमें कैसे करेंगे तो देखते हैं। रोक देकर तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं क्या स्क्वायर एड सीरीज पे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि हमारा प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ, आप सभी देख पा रहे भी होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लिया है कि 4 5 14 39, यहाँ पे ये बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है 169 290, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आपको वही अपना बेहतरीन सा माइंड लगाना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 4 और 5 का अंतर कितना है 1, 5 और 14 का अंतर कितना है 9, इसका अंतर कितना है लगभग आ रहा होगा आपका 25, इसका अंतर भी होगा कुछ, इसका अंतर भी होगा। तो इसी बेस पे इनका अंतर निकाल लेंगे आपस में, कितना आ रहा होगा 1 2 1 121, यानी कि 1 9 25, कुछ इनका भी अंतर आ रहा होगा। तो इसी बेस पे चलते हैं हम। एक अब आपको हल्का सा दिमाग लगाना है कि एक क्या एक स्क्वायर हो सकता है, हाँ 3 किसी का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, सिंपल सी बात है। 25 किसी का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है। जब यहाँ पे 1 3 5 चल रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 7 का स्क्वायर क्या हो सकता है। अब आप अगर आपको याद है तो आप बता देंगे एकदम आसानी से, कितना होगा 49, कितना होगा 49। तो हम इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 49 और 39 कितना आ रहा होगा 88, वही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो 88 है। क्या बताया था मैंने, वर्ग जोड़ सीरीज, यानी कि ये किस तरीके की सीरीज है जिसमें आपको वर्ग तो याद करने ही करने हैं, वर्ग की सीरीज तो करनी ही करनी है, बट अब की बार क्या हो जाएगा जोड़ने भी हैं, उनको जोड़ जोड़ के भी करना है इस तरीके से जैसे ये एग्जाम्पल था। तो 88 आ जाएगा। अगर आगे हम चल लेंगे तो ऐसे 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर आ रहा होगा लगभग, वो होगा 81, इसे आप जोड़ोगे तो ये आपका ये वाला आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा। फिर ऐसे आगे चलेंगे, कंटिन्यू सीरीज चल जाएगी, बट हमें आगे जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमारा जो आंसर है वो यहीं पे आ गया है 88। तो ये हमारा बेहतरीन सा एग्जाम्पल था। अब हम